कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। अच्छे से बोलिए परम पिता परमेश्वर आदि तीर्थंकर भगवान वृषभदेव की, देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। वैष्णव प्रभु भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरु गौतम स्वामी की जय हो। चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की जय। बोली तपोभूमि प्रणेता व्याख्यान वाचस्पति परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। 24 तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक, जिन्होंने भव्य जीवों के कल्याणार्थ अपनी दिव्य देशना से पूरे चतुर्थ काल में सभी जीवों को लाभान्वित किया। हमारे ऐसे सौभाग्य नहीं है कि साक्षात तीर्थंकर के समो शरण में बैठकर उनकी दिव्य देशना का रसपान कर सके, लेकिन उतना पुण्य भले ना हो, लेकिन इतना पुण्य तो है कि इस दुष्सम पंचम काल में भी हमें गुरुओं के मुख से भगवान की वाणी सुनने का अवसर प्राप्त होता है। यह पुण्य भी कम नहीं है। यह पुण्य भी, ऐसा समय भी था जब श्रावक गण, पंडित विद्वान कब मिले हैं बे मुनिराज, आप तरही पर तारही, ऐसा बोल बोल करके भजन गाया करते थे, गुनगुनाया करते थे। कभी ज्यादा हो जाता था तो उनके प्रेम में आंसू बहाया करते थे कि कब मिले हैं बे मुनिराज, वह दिन कब आएगा, वह समय कब आएगा, वह घड़ी कब आएगी जब मुनिराजों के दर्शन इन नयनों को हो सकेगा, इन आंखों को हो सकेगा। वो दिन कब होगा जब ये आंखें किसी दिगंबर मुद्दा का दीदार कर रही होंगी। ऐसा कहते कहते वे लोग वक्त को प्राप्त हो गए, लेकिन उन्हें साधुओं के दर्शन नहीं हुए। पंडित बनारसी दास जी तो गुरुओं के दर्शन के लिए कैसे मुनिराज होते होंगे, वे कैसी आत्मा की अनुभूति करते होंगे, इस बात का स्वयं रसास्वादन करने के लिए अपने अन्य दोस्तों के साथ एक कमरे में बंद हो गए। और कमरे में बंद हो करके उन्होंने जैसा शास्त्रों में पढ़ा था कि दिगंबर मुनि के शरीर में एक धागे का टुकड़ा भी नहीं होता, अपने कपड़े उतार करके खूंटी पर टांग दिए और आंख मूंद करके मुनि बनने का नाटक करते हुए बैठे रहे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन निकल गया, लेकिन उन्हें मुनिपन का स्वाद नहीं आया। मुनिपन का, कमरे के भीतर कपड़े उतारने से कोई मुनि थोड़ी होता है। यदि कमरे के भीतर कपड़े उतारने से मुनित्व का आनंद मिल जाता तो फिर तो तुम बाथरूम में रोज पूरे कपड़े उतारते हो, रोज तुम्हें मुनित्व का आनंद मिलता नहीं। भीतर के वसन पहले उतरते हैं,
बाहर के वसन बाद में उतरते हैं। जो भीतर की वासनाओं का त्याग करता है उसके बाहर के वस्त्र उतरते हैं, तब जाकर के वह सुखद अनुभूति हुआ करती है। 3 दिन तक मुनि बनने की साधना करने वाले बनारसी दास जी और उनके साथियों ने जब कुछ भी नहीं पाया तब बनारसी दास जी स्वयं कहते हैं, भाई बनारसी की दशा जैसे ऊंट को पात, आत्म को तो सुख मिटो, मिलो न निज को स्वाद, कुछ भी नहीं मिला। हमारी दशा तो ऐसी हुई जैसे ऊंट अपान वायु छोड़ता है तो वह न ऊपर जाती है न नीचे आती है, हम तो कहीं के नहीं रहे। ऐसी उन्होंने अपने हाथ से टिप्पणी की कि भाई बनारसी की दशा। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं सौभाग्यशाली है हम कि हम उस काल में जन्मे हैं जो काल पंचम जरूर है, लेकिन पंचम काल का ये काल इतना अच्छा है कि इस समय कम से कम पूरे भारतवर्ष में 1700 प्लस पिच्छीधारी साधु संत विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। 1700 प्लस, कितने? 1700 प्लस साधु संत हैं, जिसमें आचार्य, उपाध्याय, मुनि, यारिका, छुल्लक, छुल्लिका, एलक सब आ गए। 1700 प्लस है, जहां पर 2-4 साधुओं के दर्शन गिरी कंदराओं में हुआ करते थे। आज से 100 साल पहले, आज से 100 साल साधु संतों के दर्शन दुर्लभ थे। ये तो 80 के दशक में, 90 के दशक में साधु संतों का बनना और बढ़ना एकदम से हुआ कि देखते देखते जहां 4-6 की गिनती थी वहां पर 1000, 1500 और 1700 पार कर गए। ये कलयुग जहां पर घोर कलयुग कहलाता है, ऐसे टाइम पर इतने साधुओं का मिलना ये हमारे पुण्य की बात है। ये हमारे, जब मैं श्रवण बेलगोला जी में था 380 साधुओं में एक मैं भी था, और उस समय का जो नजारा था वो अद्भुत था, अनूठा था। अभी सुमति धाम में जब तकरीबन 250-300 साधु थे, उसमें भी मैं एक था। मैं ऐसे अवसरों को छोड़ना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि जब तुम 170 आते हो तो कैसा मजमा जम जाता है, बोलो हाँ। तो जब तुम कपड़े वालों में ऐसा मजमा जमता है और 170, 380 बिन कपड़े वाले मिल जाए तो फिर मजा ही क्या, अद्भुत मजा। मैं जानता हूं मेरी अनुभूति, मुझे लगता है कि वाकई मैं आप लोगों के बीच में बैठ करके वो आनंद कभी नहीं आ सकता जो साधुओं को साधुओं के बीच बैठ करके आनंद आता है, और उसकी अनुभूति मैंने की है, अद्भुत। और एक संग के साधु मिले ना तो वो मजा नहीं आता। विविध संग के साधु हो और उनके साथ बैठना हो तो वो एक अलग ही आनंद होता है। एक ही संग के हैं तो क्वालिटी एक ही है? लेकिन क्वालिटी अलग अलग, वैरायटी अलग अलग, एक से बढ़कर के एक धुरंधर हो और उनके बीच में रहो तो किसी से कुछ सीखने को मिलता है, किसी से कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि हम जीते जागते विश्वविद्यालय के बीच में बैठ गए हो, वो अनुभूति वहां पर। साथियों, तो सौभाग्य है हमारा कि हम ऐसे अच्छे समय में जन्मे हैं
जब एक दिन में आप चाहो तो 100 साधु के दर्शन कर सकते हो। एक दिन, कितने दिन में? एक दिन में आप चाहो तो। राजा सैनिक ने नियम ले रखा था कि 100 साधु के दर्शन करूंगा फिर भोजन करूंगा। उसके बाद उस समय भगवान महावीर स्वामी के टाइम 100 साधु के दर्शन करूंगा, तब बीच में तो ऐसा कोई नियम ले ले तो बेचारे को आजीवन ही भूखा रहना पड़े। लेकिन आज की तारीख में आप ऐसा नियम मत लेना, लेकिन कम से कम ऐसा तो नियम लेना कि हर साल मैं 100 साधुओं के दर्शन करूंगा। हर साल में 100 साधुओं के नहीं हो सकता क्या? 2-4 संघ में ही चले जाओ तो उतने में ही 100 हो जाएंगे क्या? बड़े बड़े संघ भी हैं। एक बार में जाकर के नमोस्तु महाराज 50 पिच्छी के दर्शन, नमोस्तु महाराज 25 पिच्छी के दर्शन, नमोस्तु महाराज 30-40 पिच्छी के दर्शन। 3 में ही पूरा नियम हो गया। साल में 100 साधु के दर्शन का नियम लेके चले। अरे साल का तो छोड़ो, 100 साधु तो छोड़ो, नियम कर लो। हमारे जयपुर में, हमारे कोटा में जितने भी साधु साल भर में आएंगे, पता लगते ही मैं उनके दर्शन के लिए पहुंचूंगा। एक बार उनके दर्शन करूंगा और जैसे ही दर्शन करो अपनी लिस्ट में लिख लेना, आज ये महाराज जी के दर्शन हुए, एक संख्या और बढ़ी। पता लगेगा कोटा में रहते रहते ही साल भर में 25-50 साधु के दर्शन तो हो जाएंगे आराम से। इसीलिए सौभाग्य हमारा कि हम इतने अच्छे काल में पैदा हुए। आज से 50-100 साल पहले पैदा होकर के मर गए होते तो हम भी कह रहे होते, कब मिले हैं बे मुनिराज आप तेरे पर उतार। हमें भी दर्शन नहीं होते, हम भी रह जाते, क्योंकि उस समय साधु थे तो सही, लेकिन दक्षिण भारत में वो भी गुफाओं में रहते थे, मंदिरों में रहते थे, दूर सुदूर पहाड़ों पर रहते थे, इक्का दुक्का थे, कभी कभार लोगों को दिखते थे, उनके दर्शन दुर्लभ थे। आज गाड़ी से तुम जयपुर से इंदौर जाओ तो हो सकता है रास्ते में ही तुम्हें 10-20 महाराज के दर्शन हो जाए, 10-20 महाराज के दर्शन हो जाए रास्ते में ही। कुछ नहीं करना है, गाड़ी से निकले आप उसमें ही हो गए, इतने दर्शन संभव है। एक बार बुंदेलखंड की यात्रा पे 5 दिन का टूर बना करके जाओ, उसमें ही 100-200 साधुओं के दर्शन करके आप आ जाओ। ऐसी स्थितियां हैं साथियों। तो हम सब लोग इस अच्छे युग में हैं, जो धर्म युग है, ना सतयुग है, ना त्रेता युग है, ना द्वापर युग है, ना कल युग है। हम तो मानते हैं ये धर्म युग है, क्योंकि इस समय हमारे भाव धर्म करने के पैदा होते हैं। हम तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, हम पद यात्रा कर लेते हैं, हम साधु संतों के प्रवचनों में पहुंच जाते हैं, सत्संग कर लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, आहार दे लेते हैं, नियम धर्म का पालन कर लेते हैं, रोज एक जाप कर लेते हैं, सामायिक कर लेते हैं, प्रतिक्रमण कर लेते हैं। इससे ज्यादा और धर्म क्या करोगे बोलो? है थोड़ा बहुत तो धंधे के लिए टाइम निकालो। सुबह से शाम तक यही माला फेरते रहोगे क्या? इतना कर रहे हैं लोग। धर्म युग है यह, और निश्चित तौर पर छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक कम ज्यादा मात्रा में सही, लेकिन सभी तबके के लोग आपको मंदिर में, सत्संग में, साधु संतों के पास दिखाई देंगे। सब तबके, कम ज्यादा हो सकते हैं। 50 के ऊपर के यदि 70 लोग हैं
50 के नीचे के 30 लोग तो हैं, कम ज्यादा हो सकता है, कम ज्यादा कोई बात नहीं, कम ही सही, लेकिन है तो सही, कम ही सही है तो सही, हम इसी बात को मान करके खुश होते हैं। तो साथियों, मैं आप 24 तीर्थंकर भगवान अच्छा है, भगवान के नाम पर यदि संगीत निकल रहा है तो निश्चित तौर पर यह अच्छी बात है? 24 तीर्थंकर भगवान, उनकी स्तुति तरह तरह से हमारे आचार्यों ने की। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से 143 काव्यों में 24 तीर्थंकरों की वंदना की। चतुर्विंशति स्तव लिखा गया। सभी साधु संतों और सदग्रस्तों के द्वारा पढ़ा जाने वाला स्वयंभू स्तोत्र 24 तीर्थंकर की स्तुति ही है। इसके अलावा हमारे प्रतिक्रमण में पढ़ा जाने वाला अथोस्वामी स्तव, वो भी 24 तीर्थंकर की स्तुति है, 24 तीर्थंकर की भक्ति है। तो अलग अलग तरीके से 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई। आज से मैंने सोचा कि क्यों ना 24 तीर्थंकरों की स्तुति एक एक काव्य में जो लघु स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से हमारे आचार्यों ने की है, तो 24 दिनों तक 24 तीर्थंकरों का हम जय घोष यहाँ करते रहे, उनका गुणानुवाद यहाँ पर करते रहे। उसके माध्यम से मैं आप सभी लोगों को तीर्थंकरों के जीवन से तो परिचित कराऊंगा ही, उनके जीवन पर प्रकाश तो डालूंगा ही, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जिन तीर्थंकरों का नाम भी स्मरण नहीं किया जाता है, कम से कम हमें एक दिन उन तीर्थंकरों के संबंध में सुनने का एक अवसर प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।